नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के दो धाकड़ जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भयान की जोड़ी ने देश के पूरे पुलिस सिस्टम के होश उड़ा डाले हैं। थाने में मनमानी और बदतमीजी का आए दिन खुला तांडव करने वाली इस पुलिस की हेकड़ी इन दोनों जजों ने निकाल दी है। उन्हें ऐसा कानून का हिसाब समझाया है कि अब थाने में एफआईआर लिखाने जाने वाले पीड़ितों पर पुलिस शायद कभी हेकड़ी नहीं दिखा पाएगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। यूं तो हमारे देश में डॉक्टर मेडूसा और नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज कर लेना बड़ा आसान है। पुलिस पल भर की देरी नहीं करती, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इससे हमेशा वंचित रहता है, बदतमीजी झेलता है। दोस्तों, यह तमिलनाडु से मामला शुरू होता है। कुछ लोग एक पुलिस स्टेशन में गए थे। उनके पास एक गंभीर शिकायत थी। 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन का मामला था। वे चाहते थे कि उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने ना सिर्फ उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, बल्कि उनके साथ बदतमीजी भी की। शिकायतकर्ताओं को अपमानित होना पड़ा और वे खाली हाथ लौट आए। लेकिन ये लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस घटना की शिकायत तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग यानी एसएचआरसी में दर्ज की। एसएचआरसी ने इस मामले की जांच की और फिर पुलिस इंस्पेक्टर को दोषी भी पाया। आयोग ने उस इंस्पेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और यह राशि शिकायतकर्ताओं को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश भी दिया। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आखिर पुलिस वाले कहां पैसा देना चाहते हैं, वो तो खुद अपने आप को सबसे बड़ा बॉस समझते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भयान की बेंच के सामने आया तो बहुत कुछ बदल गया। इन दोनों जजों ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि जब वह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने जाए तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित है। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। अगर जस्टिस महोदय के फैसले को देखें, उनके रिमार्क्स को देखें, वो कह रहे हैं कि हर भारतीय नागरिक जो भी पुलिस स्टेशन में किसी अपराध की शिकायत दर्ज करने जाएगा, उसे अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो पुलिस वाले भी अब इस कानून को समझ लें। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह उसका मौलिक अधिकार है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एसएचआरसी के उस फैसले को भी बरकरार रखा जिसमें उस दारोगा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने माना कि पुलिस इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया और उनकी शिकायत दर्ज करने से मना करके कानून का ही उल्लंघन किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। अगर उनका हनन किया तो फिर कोर्ट आपका हिसाब अच्छे से कर देगा। दोस्तों, अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या को बहुत विस्तार दिया है और लोगों को समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले 1950 में ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में अनुच्छेद 21 की व्याख्या की शुरुआत हुई थी। फिर 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, यह सम्मानजनक जीवन,
स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और निष्पक्ष सुनवाई जैसे अधिकारों को भी शामिल करता है। यह बहुत बड़ी व्याख्या थी और इसने बहुत दायरे बढ़ाए। इसके बाद कई और फैसलों में कोर्ट ने कैदियों के अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया, जैसे कि जेल में स्वच्छ वातावरण, चिकित्सा सुविधाएं और मानवीय व्यवहार का अधिकार। अब इस ताजा फैसले में भी कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया और पुलिस को समझा दिया कि आपके यहाँ, आपके थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों के साथ भी आपका व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। और यह सब इसी अनुच्छेद के तहत आता है। अपनी जवाबदेही समझें, यह समझना जरूरी है। और फिर जुर्माना जो उन पर लगा था, हाँ, यह तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप मेरे पास चुनौती देकर बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में पुलिस सिस्टम पर अक्सर भ्रष्टाचार, मनमानी और शिकायत दर्ज न करने के आरोप लगते हैं। खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को पुलिस स्टेशन में अपमान और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इस मामले में कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अगर पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करेंगे तो अब अपने खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें, होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगा? कई लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस सिस्टम में बड़े सुधार नहीं होंगे तब तक इस तरह के फैसलों का असर सीमित ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले आ रहे हैं जो हर बार यह बताते हैं कि यह पुलिस राज नहीं, लोकतंत्र का राज है, जहां पुलिस भी एक सेवक है और उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है। दोस्तों, यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पुलिस सुधार की दिशा में कदम है। यह फैसला इस सिस्टम में सुधार कर सकता है, क्योंकि अगर पुलिस वाले अपने कर्तव्यों का अब सही से पालन नहीं करेगी तो उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है और कोर्ट उन्हें भी कटघरे में लाकर अच्छी से अच्छी सजा सुना सकता है। नागरिक के अधिकारों की रक्षा की भी बात यहां होती है। यह फैसला हर नागरिक को यह भरोसा देता है कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हों। अनुच्छेद 21 का भी विस्तार हुआ है। कोर्ट ने एक बार फिर अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें अब पुलिस स्टेशन में सम्मानजनक व्यवहार भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला वाकई में जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाएगा? भारत में पुलिस सुधार की मांग तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब तक बड़े बदलाव नहीं देखे गए हैं। इस फैसले के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम तो उठाने होंगे। यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी है और देश भर में करोड़ों लोग जो पुलिस या तंत्र से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन्हें यह रिपोर्ट राहत भी देती है। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला जिसने पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भयान की बेंच ने साफ कर दिया कि थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले हर नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार होने चाहिए और यह उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस फैसले का असली असर तब होगा जब इसे आप वाकई में महसूस कर पाएंगे और इसे लागू होते हुए आप गवाह बन पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला पुलिस सिस्टम में बदलाव ला पाएगा या फिर यह भी कागजों तक सीमित रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।